अस्सलाम वालेकुम। कायद टीवी पर खुशामदीद। ड्रामा सीरियल मुकद्दर एपिसोड 11 में आप सभी दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर आयला अपनी माँ से कह देती है कि अगर मैं शादी करूंगी ही सिर्फ और सिर्फ हारिस से करूंगी। अपनी माँ से ये भी कहती है कि आप बल्कीस के पास जाएं। आगे से उसकी वाला जवाबन कहती है कि मैं बल्कीस के पास कैसे बात कर सकती हूँ तुम्हारे रिश्ते की। अपनी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए मैं कैसे जाऊँ उसके पास, और ये बात करने से पहले मेरी जुबान न जल जाए। लेकिन आयला अपनी माँ को धमकी देती है कि ठीक है, फिर मैं हारिस के अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाली हूँ। आयला की माँ उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि बल्कीस ने मुझे खुद कहा है कि वो हारिस की शादी रायमा के अलावा किसी और से नहीं करेंगी। लेकिन आयला इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। वो अपनी माँ से यही कह रही होती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हारिस से ही शादी करूंगी, किसी और से नहीं। फिर उसकी वालदा उसे बताती है कि ये बात मुझे उसकी माँ बल्कीस ने खुद ही बताई थी कि वो हारिस की शादी सिर्फ और सिर्फ राइमा से ही करेंगे। जैसे आयला ये बात सुनती है वो एकदम से हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि मैंने हमेशा से ही हारिस के सपने देखे हैं कि मैं उसी से शादी करूंगी, लेकिन ये राइमा बीच में कहाँ से आ गई है। उधर सैफुर रहमान की बेटी अपनी फ्रेंड के साथ, यानी कि जिसके उसके साथ मोहब्बत करती है, उसके साथ रेस्टोरेंट में जा रही होती है और वहां पर हारून पहले से अपने दोस्तों के साथ बर्गर खा रहा होता है। हारून उस लड़की को उसके फ्रेंड के साथ देख लेता है, लेकिन वहां पर तो वो सैफुर रहमान की बेटी से कुछ भी नहीं कहता, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि उसकी मंगेतर है। लेकिन जैसे ही घर पहुंच जाते हैं तो वो अपनी चाची जान से कहता है कि चाची आप इससे पूछें कि वो लड़का जो इसके साथ रेस्टोरेंट में था वो कौन है और क्या लगता है इसका। आगे से उसकी बेटी जवाबन अपनी माँ को कहती है कि मामा आप मेरी बात सुने, पूरी बात सुने, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। लेकिन फिर हारून कहता है कि वो कोई अजनबी मुझे नहीं लग रहा था, वो तुम्हारा फ्रेंड भी नहीं था। जिस तरीके और जिस तरह से वो तुम्हारे साथ बात कर रहा था वो मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं लग रहा था। लेकिन आगे से सैफुर रहमान की बेटी कहती है कि तुम मुझे सिर्फ बरकाने की कोशिश कर रहे हो और मेरी माँ को भी। लेकिन जैसे ही हारून ये कहता है कि वो मुझे अजनबी नहीं लग रहा था तो सैफुर रहमान की बीवी एकदम से हैरान रह जाती है कि अगर सैफुर रहमान को ये बात पता चल गई तो वो तो हमारा जीना ही हराम कर देगा। उधर रहमान सैफुर रहमान से कहती है कि मेरे मामू जान बीमार हैं, उससे मैं मिलने के लिए जा रही हूँ। लेकिन सैफुर रहमान उसे कहता है कि जरा ध्यान से जाना। फिर रहमा उसे कहती है कि आप मुझे धमका रहे हैं और मुझ पर जता रहे हैं कि मैं ध्यान से जाऊं। लेकिन सैफुर रहमान कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम जाते वक्त अपने मामू से कह देना कि मुझे कॉल कर दे। जैसे सैफुर रहमान ये बात करता है तो रायमा उसे कहती है कि क्या आपने फिर उन्हें धमकाना है, कोई धमकी देनी है क्या। सैफुर रहमान एकदम से पीछे गुस्से में देखता है रायमा की तरफ तो रायमा नजरें नीचे कर लेती है और फिर एकदम से सैफुर रहमान मुस्कुराना शुरू कर देता है कि रायमा और मेरी बातें समझने लग गई है, मेरे माइंड में अब क्या चल रहा है और क्या नहीं। लेकिन दोस्तों आप सभी दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।